इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपको कौन से ऑप्शन में क्या जानकारी भरनी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक न हो। गाइज, आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना है, नहीं तो इतने टाइम के बाद में वैकेंसी आई है और फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो गई तो ऐसे में आपको काफी पछताना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी गलती हो, इसलिए यहाँ पर इसमें कॉमन मिस्टेक आप लोग करेंगे, वो क्या करेंगे वह उसका सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप खुद से भरेंगे तो आप कोई ना कोई मिस्टेक इसमें जरूर कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी है जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर हमें क्या और कैसे भरना है। इसलिए जानकारी अच्छे से आपको देख करके ही फॉर्म को भरना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अब इसके बाद गाइज आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रिलिमिनरी स्टेज की जानकारी भरनी है, जिसमें कि सबसे पहले आता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, यानी कि आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नेम ही आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आपको तीसरे पॉइंट में अपना पूरा नाम एंटर करना है, यानी कि कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं बल्कि पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन गाइज यहाँ पर आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में डेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको फादर नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। 7 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। 8 पॉइंट में आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। 9 पॉइंट में आपको आपका नंबर दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। 10 पॉइंट में आप आपका आधार नंबर देंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपके पास आधार है तो आपको यहाँ पर नंबर देना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में 11 पॉइंट में आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी और नंबर ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी वो ईमेल और नंबर पर ही की जाएगी, तो इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। फिर 12 पॉइंट में ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 13 पॉइंट में आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। 14 पॉइंट में आपसे पूछेगी क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, यानी कि आप यहाँ पर निवास करते हैं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है। अगर आप यूपी से है तो आप इसमें यस करेंगे एंड देन फिर आपके सामने 14.A का एक सवाल आएगा, जहां पर है कि क्या आप SC ST OBC EWS DFF ESS AHG श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इन कैटेगरी के तहत आते हैं और आप यहाँ पर रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपकी कैटेगरी इनमें से कोई नहीं है SC ST OBC EWS DFF तो आप इसमें नो कीजिए। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में 14.B आता है मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपका इनमें से कौन से प्राधिकारी ने जारी किया है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसके ऊपर मेंशन भी होगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। उसी अधिकारी की जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको डेट ऑफ इश्यूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है ये कब आपने जारी कराया है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा, लिखा गया होगा, वो आप यहाँ पर 14D में लिख देंगे। 14E में आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है 15 में आपको सिलेक्ट करनी है, जनरल SC ST OBC जो भी है। जैसे कि अगर आपकी जनरल के अलावा अन्य कोई कैटेगरी है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे, जहां पर आपको 15.A में सेम वे में हमें बताना है कि आपका जो यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कौन से अधिकारी की पोस्ट ने जारी किया है, जैसे कि तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तो जिसने भी जारी किया उसी पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एंड देन फिर यहाँ पर कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है और कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना है और फिर जो कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर है वो भी आपको देना होगा। दोनों अलग अलग नंबर होते हैं जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होंगे। अगर कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, बट कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना अनिवार्य है। जनरल के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है तो इसलिए इनके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब 16 पॉइंट आते हैं कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है। अगर आप डिपेंडेंट है, फ्रीडम फाइटर के, तो आपको यस करना है, तो आप नो कर दीजिए। फिर सवाल है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है। अगर है आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है 18 पॉइंट कि क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। अगर आपने की है तो तभी आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 19 पॉइंट है कि क्या आप एक सर्विसमैन है। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा।
अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। 10th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर उत्तीर्ण करने का महीना और साल बताना होगा। तो किस महीने के अंदर आपने पास किया वो महीना आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और किस साल के अंदर पास किए वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और डन के ऊपर क्लिक करेंगे। रिजल्ट स्टेटस में आप पास सिलेक्ट कर लेंगे। रोल नंबर आपका 10th का जो भी था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर है वो एंटर करना है। तो इनमें से कोई एक चीज आप डाल दीजिए, चाहे सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर। फिर आपको सेम वे में 21 पॉइंट में आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 12वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको पास सिलेक्ट कर लेना है स्टेटस में, और फिर आपको 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है जो भी आपका रोल नंबर है, एंड मार्कशीट सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। अब नीचे आएंगे तो एक और सवाल है 22 जिसमें कि पूछा है कि क्या आपने DOE-ACC या फिर NIE LIT से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपने किया है तो यस करेंगे। एंड देन फिर आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी किया है, जैसे कि DOE-ACC के द्वारा या किसके द्वारा वो आप लिखेंगे। एंड कब सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी आपको देना होगा। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दे, आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएंगे। 23 पॉइंट है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर किया है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर काम तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है 24, क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। क्या आपके पास NCC बी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यस करेंगे, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर 25 पॉइंट A B C D इनके अंदर एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको यहाँ पर तीनों लाइन के अंदर लिख देना है, और फिर यहाँ से जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। एंड देन आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इसके ऊपर टिक कर देंगे, और फिर आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक वो सही चेक करते हुए प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, एक एक करके अच्छे से जानकारी को चेक करना है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो अभी भी आप उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है, जो कि आपको यहाँ पर टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आइए, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो गाइज आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना है, और इसको डालने के बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर रेशन स्टेटस देखेंगे, और आपका जो रेशन नंबर है वो आपके सामने है। अभी आपको यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज जो रेशन नंबर आपको मैसेज के माध्यम से मिला है वो आप डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एंड जो OTP आपको रेशन नंबर के साथ में मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, एंड देन एक्टिवेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो रेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा इस तरह का, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर आपको दोबारा से रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है जो कि अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है, एंड देन लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। गाइज मैंने ऑलरेडी जैसे कि कहा इसका फॉर्म भर लिया है, और अभी जब आप इसमें रेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके सामने तुरंत फीस को जमा करने का ऑप्शन आता है, जो कि मैं कंप्यूटर से कैसे किया था उसी का पार्ट ऐड कर रहा हूं। क्योंकि गाइज मैंने पहले वाली भी फीस भी यहाँ पर सिर्फ इसलिए ही दी है ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। मैं इसको पर्सनली फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ, सिर्फ मैंने डेमो के लिए भरा है। सभी जानकारी मेरी डमी है, फेक है, कोई रियल में इसको मैं नहीं भर रहा हूँ। बस आपके लिए ही मैंने 400 रुपए दिए है ताकि आपसे ना कोई मिस्टेक हो और आपका फीस का अमाउंट वेस्ट ना जाए। तो आगे मैं उसी वीडियो से जो कंप्यूटर से ली गई है वो पार्ट ऐड करके आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म भरना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आएगा। आपको यहाँ पर जो भी आपके सामने अमाउंट है, बेसिकली सभी को एप्लीकेशन फीस 400 रुपए ही पे करनी है। ये आपको यहाँ पर देखते हुए पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, UPI। तो आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर UPI तो फिर आपको यहाँ पर जिस माध्यम से फीस को सिलेक्ट जमा करनी है वो आप यहाँ पर चूज करके फीस को जमा कर दीजिए।